आज बात करते हैं हम पीसीओ या पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। क्या इनके कारण है, क्या इनके कॉजेज़ है, क्या वजूहात है, कैसे ये होता है, क्या इसका मैनेजमेंट है, क्या ये परमानेंट ठीक हो सकता है या नहीं, और क्या इसका हम हर्बल ट्रीटमेंट कर सकते हैं या मॉडर्न मेडिसिन में इसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। तो देखिए, तीनों ओवरीज या अंडादानी ही से रिलेटेड है। अगर ये सिर्फ ओवरी तक महदूद हो या ओवरी तक ही सीमित हो तो हम इसको पीसीओ या पीसीओडी कहते हैं। ओवरी के साथ साथ जब हमारे बॉडी के दूसरे सिस्टम्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं या इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, जैसे ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, हाइपरटेंशन होता है, चेहरे पर बाल आते हैं, एक्नी, पिंपल्स होते हैं, और स्कल्प हेयर लॉस या सर के जो बाल हैं हमारे वो पतले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो आप दूसरे सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट की वजह से फिर हम इसको पीसीओएस कहेंगे, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहेंगे, क्योंकि सिंड्रोम उसी वक्त कहा जाता है जब किसी बीमारी में हमारे 2 या 3 सिस्टम या ज़्यादा सिस्टम्स इन्वॉल्व हो चुके हों। ये इसका एक बेसिक फ़र्क है। अब इसके अंदर होता क्या-क्या है। सबसे पहले पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या अर्ली पीरियड्स होते हैं, पहले आ जाते हैं या फिर डिले हो जाते हैं, या कभी-कभी 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने पीरियड्स ही नहीं आते। पीसीओएस डिक्लेयर करने के लिए, डायग्नोसिस पीसीओएस बनाने के लिए 3 क्राइटेरियाज़ का होना ज़रूरी है। इर्रेगुलर ओव्यूलेशन, ये पहला क्राइटेरिया है। अब इरेगुलर ओव्यूलेशन कैसे पहचानते हैं हम कि उससे इरेगुलर पीरियड्स, अर्ली पीरियड्स या लेट या डिले पीरियड्स की वजह से हम ये समझते हैं कि ये इरेगुलर ओव्यूलेशन है। मेल हार्मोन्स का बायोकेमिकली और क्लिनिकली प्रेजेंट होना, ये दूसरा क्राइटेरिया है। बायोकेमिकली यानी आपके रिपोर्ट्स के अंदर मेल हार्मोन्स की क्वांटिटी या तादाद बढ़ी हुई नज़र आती है साफ तौर पर। क्लिनिकली ये प्रेजेंट होना चाहिए, यानी साइन एंड सिम्टम्स, अलामात आपके जिस्म पर ज़ाहिर होने चाहिए मेल हार्मोन्स की मौजूदगी, जैसे कि चेहरे पर बाल आ जाना, आवाज़ के अंदर भी थोड़ी सी तब्दीली आती है, और स्काल्प जो हेयर है, सर के जो बाल हैं वो झड़ने लगते हैं, कि मेल हार्मोन्स के प्रेजेंट होने की अलामत है। तीसरा क्राइटेरिया, अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी के अंदर ओवरी का वॉल्यूम मोर देन 10 ml होना, 12 से ज़्यादा तादाद में फॉलिकल्स का मौजूद होना, ये तीसरा क्राइटेरिया है। ये होता क्या है एक्चुअली इसके अंदर कि नॉर्मली एक लिमिटेड क्वांटिटी में फॉलिकल्स तैयार होते हैं ओवरीज के अंदर, वो मैच्योर होते हैं, वो यूट्रस तक पहुंचने लगते हैं, यूट्रस तक पहुंचते हैं और वहाँ फर्टिलाइजेशन होकर प्रेगनेंसी होती है। लेकिन पीसीओएस के अंदर क्या होता है कि फॉलिकल्स तो ज़्यादा तादाद में तैयार होते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं, इमैच्योर होते हैं और इस लायक नहीं होते कि फर्टिलाइजेशन हो। तो ये ख़राब एग्स या बेकार एग्स हम इसको कह सकते हैं। तो अब ये जब इमैच्योर होते हैं तो फिर ये पानी की जैसी छोटे-छोटे पॉकेट्स या थैलियाँ बनाते हैं, जिसको हम पॉलीसिस्ट कहते हैं, और इसी वजह से हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहते हैं। अब ये होता क्यों है? इसके बहुत सारे वजूहात हैं, और ज़्यादातर वजूहात ये है कि हमारी जो लाइफ़स्टाइल है या हमारी जो डाइट है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जंक फूड्स का इस्तेमाल, गेहूँ और मैदे का कसरत से इस्तेमाल, आइसक्रीम, टॉफ़ीज़, चॉकलेट, वाइट शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इसके वजूहात में शामिल है। स्ट्रेस इसकी कॉमन वजह है, और बेसिकली इसके अंदर होता ये है कि इंसुलिन जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होता है, तो ये वजह है हमारे ग्लूकोज़ के इस्तेमाल होने की। यानी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज़ है वो इंसुलिन ही की वजह से हमारे सेल्स इस काबिल होते हैं कि उसको एनर्जी के तौर पर हमारे डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सके। अगर ये सिस्टम फेल हो जाए किसी वजह से, तो हम इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इसकी बेसिक वजह है, और इसका इलाज ही इस वक्त होगा जबकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंसुलिन सेंसिटिविटी में हम तब्दील कर पाते हैं। तो ये इसकी बेसिक वजह है, और इसमें हम क्या करते हैं कि जब 1-2 पीरियड्स मिस होने के बाद हम इसके इलाज की तरफ नहीं आते, बल्कि अक्सर तादाद तो क्लिनिक में उस वक्त आती है जब मैरिड गर्ल्स को या नए-नए शादीशुदा जोड़े जब क्लिनिक में आते हैं,
और प्रेगनेंसी नहीं रह पाती, इनफर्टिलिटी का इलाज करने के लिए जब आते हैं तब पता चलता है कि उनको बेसिक वजह उनके इनफर्टिलिटी की वो पीसीओज है या पीसीओडी है। अगर हम बीमारी को या डिसीज़ को जितने जल्दी पहचान लेंगे, जितनी जल्दी डायग्नोस कर लेंगे, तो इलाज भी उतना ही आसान होता है। अब ये पीसीओडी या पीसीओज उन बीमारियों में से है जिनका इलाज हम सिर्फ दवाइयाँ खाकर ही नहीं कर सकते, बल्कि दवाइयों के साथ साथ हमको डाइट प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी होंगी। कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं खाना पड़ेगा और हमको एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को हमारे इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसी वक्त ये बीमारी कंप्लीट और टोटल रिवर्स होती है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी लाइलाज है, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हुए देखे जाते हैं कि एक मरतबा पीसीओडी या पीसीओएस हो गया तो ये दोबारा ठीक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा जो तरीक़ा इलाज है, हमारा जो तरीक़ेकार है, हम मेडिसिन के साथ साथ डाइट प्लान देते हैं, कुछ परहेज़ बताते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी कंप्लीट रिवर्सिबल होती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे पेशेंट को हमने ट्रीट भी किया है और ट्रीट होते हुए देखा भी है। अब इलाज के तौर पर अगर बात की जाए तो देखिए 3 हिस्सों में इलाज को तकसीम किया गया है। सबसे पहला तो हिस्सा डाइट है। डाइट में करना क्या है आपको कि सबसे पहले गेहूँ और मैदा और उससे बनी हुई तमाम अशिया, तमाम चीज़ें बंद कर देनी है। गेहूँ मैदा आपको अवॉइड करना है, कंप्लीट बंद करना है। और इससे बनी हुई तमाम चीज़ें हैं, ब्रेड है, बिस्किट्स है और भी दूसरी जो चीज़ें हैं, टोस्ट वगैरह, ये सब बंद करने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करने हैं और वाइट शुगर आपको कंप्लीट स्टॉप करना पड़ेंगे। वाइट शुगर की बजाय आपको मीठे के तौर पर कोई और दूसरी चीज़ें जैसे है खजूर है या शहद वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डायबिटिक ना हो तो। और दूसरी चीज़ है कि खाने का वक्त। देखिए हमको इंटरमिटेंट फास्टिंग एक दूसरा तरीका है इलाज का। अगर आपको कंप्लीट रिवर्स होना है, कंप्लीट ट्रीटमेंट अगर इस बीमारी का करना है तो इस डाइट पर आपको आना होगा। तीसरी चीज़ लाइफस्टाइल है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, चलना फिरना, ख़ास तौर से सुबह जो है आपको सुबह के वक्त में आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सुबह की जो फ्रेश ऑक्सीजन है, जो हमारे प्लांट्स, हमारे पौधे, हमारे अतराफ में जो सुबह के वक्त जो ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करते हैं, वो आपको उसमें आपको आना पड़ेगा। और स्ट्रेस आपको अवॉइड करना पड़ेगा कम्प्लीटली। अब स्ट्रेस को दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक आसान तरीका ये भी है कि आपको बग़ैर शूज़ या बग़ैर चप्पल पहने सुबह आपको कम से कम 10-15 मिनट हरी घास पर चलना है, जिसका रिज़ल्ट ये है कि आपका स्ट्रेस जो है वो एंग्ज़ायटी वो दूर होने लगता है। बॉडी और माइंड आपकी स्ट्रेस फ्री होने लगती है। अब इसके मेडिसिन के पार्ट की तरफ आते हैं तो देखिए मॉडर्न मेडिसिन में ग्लूकोफेज या मॉडर्न मेडिसिन में मेटफॉर्मिन वगैरह इस्तेमाल की जाती है, कुछ हार्मोनल पिल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारा अपना तरीक़ा इलाज ये है कि हम यूनानी हर्बल मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी कंप्लीट रिवर्स होती है। अब इलाज के पार्ट में कुछ मेडिसिन तो हम आपको बताएंगे इस्तेमाल करने के लिए, बट एक्चुअल ट्रीटमेंट ये है कि पेशेंट के कंप्लेंट्स मुख्तलिफ होती है, अलग-अलग होती है, और पेशेंट का नेचर, बॉडी टाइप या मिजाज अलग-अलग होने की वजह से इलाज मुख्तलिफ हुआ करता है। लेकिन हमें एक कॉमन फार्मूला, एक कंबाइन चीज़ों को कंबाइन करके हम बतलाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि असलुस्सूस, जिसको मुलेठी कहते हैं, ये लेनी है। दूसरा आपको हल्दी लेनी है, टर्मेरिक। तीसरा आपको कलौंजी और चौथी चीज़ है गांजुआ। अब मुलेठी जब लेंगे आप या असलुस्सूस लेंगे तो उसकी ऊपर की स्किन जो है वो आपको छीलनी है, अलग करनी है, उसको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज़ है हल्दी या टर्मेरिक, या आपको गांठ वाली हल्दी लेनी है, आपकी किचन की हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी है। और इन चारों चीज़ों को आप बराबर वज़न लेंगे, इसका फ़ाइन पाउडर बनाएंगे और इसको 500 mg के कैप्सूल्स के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा शदीद एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, तो उस वक़्त आप अर्क गांजुबा या ख़मीर गांजुबान सादा के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। या अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, कमज़ोरी फ़ील होती है, तो इसके साथ साथ आप ख़मीर मरवारिद इस्तेमाल करेंगे। फिर आप ख़मीर गांजुबान लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप ख़मीर मरवारिद इसके साथ ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है। अगर आपके पॉलीमेंसेस है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आपको इस नुस्खे में से कलौंजी ड्रॉप करनी है, कलौंजी नहीं लेनी है। और फिर इस नुस्खे को बनाने के बाद आपको साथ साथ शरबत इंजवार लेना है या कुर्स बंदिश खून लेनी है।
तो इस तरह, और अगर आपको फाइब्रॉयड है या साथ में कोई ऐसा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जैसा कि पीसीओडी या पीसीओएस के अंदर होता है, एक वजह ये भी सामने आती है कि आपके बॉडी में कोई बहुत ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ज़रूर मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये हमारे मल्टीपल बॉडी के सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो अगर बहुत ज़्यादा सिस्टम्स इन्वॉल्व है तब भी ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और अगर थायराइड है, हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म है, तो उसके उसके लिए फिर आपकी जो मेडिसिन है वो आप उसके साथ साथ भी ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन कंसल्टिंग के थ्रू भी हमसे रब्ता करके आपका ट्रीटमेंट ले सकते हैं।